जय करियर फाउंडेशन का सदस्य बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। समय का पूर्णतः सदुपयोग करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, हर मंजिल आसान होगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं। क्या था पीछे पीछे क्या किया था आपने जीरो थीटा इज इक्वल टू आपने जीरो इमेजिन किया था और जीरो की वैल्यू आपने फाइंड किया था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब के जीरो की वैल्यू आपने फाइंड किया था। अब हम बात करेंगे 30 एंड 60 की। किसकी बात करेंगे? 30 एंड 60 की बात करेंगे। अब 30 एंड 60 कैसे निकलेगा? देखिए हम बात करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एक बार आपको 30 लेना है और सेकेंड टाइम आपको थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है? 60। लेकिन अभी नहीं, अभी आप ऐसे शांत रहिए। देखिए कैसे हम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल लेंगे। इस के डिटर्मिनेशन के लिए हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हिंदी जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो कहते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु। क्या बोलते हैं? समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो। चलो देखो, आप एक चीज थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आप ये भी बोल सकते हो कि सर मेरा मन कर रहा है यहाँ 2a लेने का या a लेने का। एक्चुअली आप सोचोगे कि ये 2a क्यों बोल रहा है। 2a इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये तब तक किसी भी एंगल का डिटर्मिनेशन आप नहीं कर पाओगे। कब? किसके लिए? जब तक आप किसी एंगल को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लोगे। जब तक आप इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लोगे तब तक आप 0, 30, 45, 60, 90 किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रायंगल लेना होगा। और इस ट्रायंगल में जब ये आप 2a ले लोगे और मैं क्या करूंगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और ये 60-60 क्यों होंगे ये भी बोल सकते हो। 60 इसलिए होगा, 60 होने का सिर्फ एक रीजन है। क्यों? क्योंकि ये जब इक्विलेटरल है तो इसके इक्वल होंगे एंगल्स भी, क्योंकि मुझे मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 कब आएगा? 40-40 लोगे तो आएगा, 50-50 लोगे आएगा, 60-60 लोगे आएगा। 60 लेने पर ही आएगा। 70, 80, 30, 40 किसी पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 30, 30, 30 है। और जब आप इससे परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये एंगल भी डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एंगल 30 हो जाएगा और ये एंगल भी आपका 30 हो जाएगा। ये 30, 30 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है 90। चेक करो क्या ये सही है? सही है, 100% सही है। 90, 60, 150, 30, 180 हो गए। ये जो ट्रायंगल 1 बना उसमें वो 180 और जो ट्रायंगल 2 बना उसमें भी 180। इसलिए मैंने 2a लिया था, क्योंकि 2a ले लूंगा तो ये हो जाएगा a और ये इक्वल पार्ट में दोनों डिवाइड हो जाएगा। जब क्योंकि एंगल जब इक्वली डिवाइड हो रहा है तो ये भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे ये वैल्यू फाइंड करने में सिंपल रहेगा। अदरवाइज जब a/2 इमेजिन करो आप a ले लेते तो a/2 आता। अब जब a/2 आता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता, तब आप बोल सकते थे सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? वैसे आप परेशान नहीं होने की जरूरत है। अगर आप बोलो तो मैं a भी लेकर सॉल्व कर सकता हूँ। चलो आ जाओ, a ही ले लेता हूँ। ठीक है ना? अब आइए, पहले हमको इस वैल्यू को फाइंड करना चाहिए। इस बीच में जो मैंने लेंथ रखा है इसकी वैल्यू पहले मुझे फाइंड करनी चाहिए। आओ, मुझे पाइथागोरस मालूम है क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल। इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल दोनों के लिए ये कॉमन साइड है, इसलिए एक ट्रायंगल लेके आप फाइंड कर लो। ट्रायंगल 1 के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इसमें क्या है? ये है a/2। क्या है? a/2 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मुझे मालूम नहीं है। चलो x इमेजिन कर लिया है मैंने, x स्क्वायर। और h मुझे मालूम है a है। ठीक है ना? क्या मालूम है आपको? a है। जब a है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो, आप x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लो आप, क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। मतलब क्या मिलेगा आपको? 3a स्क्वायर बाई 4। और जब 3a स्क्वायर बाई 4 मिलेगा इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो √3। अब देखो, आप इसे क्यों लिख रहे हो? आप इसका x की वैल्यू था ये, अब x स्क्वायर की वैल्यू था वो। अब x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या? स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में आ जाएगा। रूट में आने का मतलब 3a स्क्वायर बाई 4। अब देखो, आप √3 एक सिंगल है, a स्क्वायर 2 बार है, 2 2 जा 4 भी लिख सकते हो। इसका मतलब आप लिखोगे √3a
बाई 2। क्या मिल गया आपको? ये मिल गया x की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल गया? अब आप इसके प्लेस पर क्या लिखोगे? √3/2a, ठीक है ना। और ये हो गया इसका लेंथ, ठीक है ना। अब देखो आप कितना सिंपल सॉल्व कर रहे हो, आपने ये फाइंड कर लिया। अब इसकी ज़रूरत मुझे ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा 30 डिग्री की। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री बना हुआ है, एक है 60, एक है 30। ऐसा करते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पलट देंगे फिगर, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा हमको। मैंने 60 की वैल्यू पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। कुछ सोचिएगा नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। तो आप सिर्फ ये बोलो, और वैसे एक्स्ट्रा दिमाग लगाना भी जरूरी है। आ जाओ, क्या करते हो आप? इसको आप 60 ही ले लो। आप पहले हम 60 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि 30 ही करें। चलो 30 ही, चलो थीटा इक्वल टू 30 मैंने ले लिया। थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिया? 30 डिग्री। मुझे चाहिए क्या? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू, फिर से आप लिख लो, क्या लिखोगे आप? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। अब आ जाओ साइन थीटा। जब थीटा इज इक्वल टू ये होगा तो परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि एंगल के जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। राइट एंगल पहले से है, और राइट एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो जब आप इसको जब आप इसको थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस कौन है? ये है, ठीक है ना। तो आओ, थीटा इक्वल टू ये आपने लिया है, तो हाइपोटेन्यूज ये है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब a/2, ठीक है ना, a/2। और h की वैल्यू क्या है? ओ हाँ, h की वैल्यू क्या है? a। और देखो आप इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो a/2, और जब ये रेसिप्रोकल होके आएगा तो 1/a, a कट जाएगा, क्या आएगा? 1/2। मतलब 30 की वैल्यू क्या आएगा? a/2 आएगा। cos 30 की वैल्यू हम देखेंगे, cos थीटा इक्वल टू b/h। b/h, b क्या है? जल्दी बोलो। b है √3/2, 3/2 a बाई h क्या है? a नहीं, 1/a/1 भी आपको पता है। तो अब देखो आप, जब ये b/h हो जाएगा तो इसको क्या करो आप? रेसिप्रोकल कर सकते हो। √3a/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1/a, 1/a, a कैंसिल, √3 1 जा √3/2, क्या आया इसकी वैल्यू? √3/2 आ गया, ठीक है ना। अब आ जाओ आप, साइन कॉस हो गया, टेन की वैल्यू हम देखिए कैंसिल है। टेन 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? p/b। p की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर इसमें क्या है? जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर है a/2, क्या है? a/2। और b बेस की वैल्यू क्या है? √3/2, √3/2 a, ठीक है ना। बोलो, अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने का? मेरे पास a/2 इंटू, अब ये रेसिप्रोकल होगा, 2/√3a, a से a कट जाएगा, 2 से 2 मतलब 1 बचा, 1/√3। क्या मिल गया? टेन की वैल्यू 1/√3। और अब हम इसके लिए और सबके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले नहीं हैं। अब हम डायरेक्ट वैल्यू आपको बताते हैं कैसे लगेगा। फार्मूला तो कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। कितनी बार मैं आपका कहना मानूंगा? कहीं कहीं आप मेरा कहना मानो और फार्मूले को लर्न करो। आओ, अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए मैंने कॉट 30 चाहिए। कॉट 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था कॉट इक्वल टू होता है 1/10, यानी 1/tan30 लिख सकते हो। 1 है, tan30 क्या है? 1/√3। आप इसको सॉल्व करो, 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल होगा √3/1। 1 से 1 कोई मतलब नहीं रह गया, कट गया, बोल दो क्या आया इसकी वैल्यू? √3 आ गया। क्या आ गया? √3। और ठीक ऐसे ही जैसे आपने कॉट कॉट की वैल्यू फाइंड किया, अब हम बात करते हैं सेक और कोसेक की। सेक थीटा इज इक्वल टू मैंने कहा था क्या होता है? 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। तो सेक 30 की वैल्यू चाहिए। सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू जल्दी बोलो आप, ये है 1/√3/2। और ये क्या मिल जाएगा? रेसिप्रोकल होगा, 1 इंटू 2/√3।
क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2/√3। समझ में आया। और साइन कॉस ये हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ किसका, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा फार्मूला याद करो, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 × 2/1, 1 कैंसिल कर दो या बोलो कि कुछ भी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्या आएगा इसकी वैल्यू 2। क्या आ गया आपको, sin 30 की वैल्यू आपको मिल गया। अब आप बात करने चले आओ मुझसे 60 की, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट कुछ थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाऊंगा, ठीक है ना। ये अब जस्ट बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, अभी बताता हूँ। क्योंकि थीटा आपने किसको लिया, इसका। और जब थीटा लेते हो और थीटा के सामने की एंगल क्या होती है, साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, ये जो आप सोच रहे थे उस देखो आप पलटता जा रहा है ना। और अब आप डायरेक्ट लिखो साइन 60 इज इक्वल टू, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, P/H। पी की वैल्यू बोलो √3/2। अब फार्मूला लिखूं क्या, P/H। चलो √3/2a डिवाइडेड बाई h की वैल्यू, वीडियो चलता रहता है। फिर आ जाओ आप। चलो अब हम 60 की वैल्यू अभी नहीं बात करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 60 की वैल्यू बात करते हैं, ठीक है ना। 60 की वैल्यू हम बाद में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।